नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का काज लिस्ट जो जारी हुआ है दोस्तों, आज सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जारी हो चुकी है। मेन काज लिस्ट पहले ही जारी हो चुका था। आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला 57 नंबर पर लिस्ट हुआ था। दोस्तों, जो काज लिस्ट है उसको देखने के बाद हमको लगता है कि जो है, चूंकि मैं देख रहा हूँ जो काज लिस्ट 42 नंबर तक तो फ्रेश केस है। फ्रेश केस में दोस्तों ज़्यादा टाइम लगता नहीं। आप जो लोग जानते ही हैं, मैंने पूर्व में भी बताया है कि मंडे और फ्राइडे को फ्रेश केस लिए जाते हैं। कुछ केस जो है, जो जज चाहता है तो उसको लगा देता है आफ्टर नोटिस वाले। लेकिन दोस्तों देख रहा हूँ कि मंडे को जो है इसमें यानी 43 से लेकर 57 नंबर तक आप ये मान के चलिए कि 15-16 केस, लगभग 15 केस इसमें जो है आफ्टर नोटिस वाले मैटर हैं। दोस्तों आफ्टर नोटिस वाले मैटर में टाइम ज़्यादा लगता है। हालांकि दोस्तों 42 फ्रेश केस जो है वो मुझे लगता है कभी कभी जजेज जो होते हैं, फ्रेश केस दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, क्योंकि जजेज जो है पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही फाइल पढ़े रहते हैं, सब पेंसिल स्टिक वगैरह मारे रहते हैं कि किसमें नोटिस करना है, किसको खारिज करना है। और दोस्तों लॉ एक्सपर्ट भी होते हैं हर जजों के, जो है लॉ जो ग्रेजुएट होते हैं नेशनल लॉ कॉलेज से, वो लोग पहले से ही एक नोट बना के देते हैं, उसमें लॉ रिसर्चर उनको बोला जाता है। तो ऐसे 10-10 लड़कों की भर्ती होती है हर कोर्ट के लिए, जो उसमें रिसर्च करके सब कुछ करके जो है एक पेज में जो है ऐसा जो है करके दिए रहते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को पहले फ्रेश केस में टाइम नहीं लगता है, वो पूरा माइंड सेट करके बैठते हैं किस पर नोटिस करना है, क्या क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का जवाब कोई दिया तो तुरंत नोटिस, नहीं दिया तो 1 मिनट में खारिज। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 70 to 80% मामले पहले दिन खारिज हो जाते हैं। 20 से 30% ही मामले जो है एडमिशन स्टेज पर जो है एडमिट होते हैं और आगे चलकर आफ्टर नोटिस मैटर बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आफ्टर नोटिस 12 केसेज, 12 नहीं 15 केसेज हैं। और दोस्तों जिस तरह से आप दीपांकर दत्ता को जानते ही हैं कि आफ्टर नोटिस मैटर को जो है ये टाइम देकर सुनते हैं। और दोस्तों सप्लीमेंट्री लिस्ट भी मैं देख रहा हूँ 57 के बाद भी 58-59 पे जो है एक बंच मैटर लगा है। लेकिन जो है मुझे लगता है कि ये एक फ्रेश केस है, क्योंकि 2025 का इसमें डायरी नंबर दिखाई दे रहा है। अर्जेंट करके जो है हो सकता है शुक्रवार को इस पर मेंशन वगैरह हुआ हो तो मंडे के लिए लगाया गया हो। तो ये सारी चीज़ें 2-3 केस और हैं, जिसमें एक बेल मैटर है सप्लीमेंट्री लिस्ट में। बेल मैटर को सुन सकते हैं, चूँकि अर्जेंट होगा तभी जो सप्लीमेंट्री में आया है। तो दोस्तों मेरा मानना है, जहाँ तक ये डिपेंड करेगा कि 42 फ्रेश केस कितनी देर में जस्टिस सुन पाते हैं। अगर 12 बजे तक 42 केस सुन लेते हैं जस्टिस, तो निश्चित रूप से दोस्तों अपने केस का टेकअप होने का चांस बढ़ जाएगा। अन्यथा दोस्तों 50-50% यानी 50-50% चांसेज है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आफ्टर नोटिस मैटर, अगर यही मैटर होता सिर्फ आफ्टर नोटिस, तो मैं कह सकता था इस पर देर सवेर 3 बजे सुनवाई का नंबर आ सकता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से मैटर ये इतने मैटर आफ्टर नोटिस वाले लगे हैं, 12 मैटर का मतलब दोस्तों, अगर आधा आधा घंटा भी आधा आफ्टर नोटिस मैटर ये सुनते हैं और जस्टिस दत्ता, और अगर सुनेंगे तो संभावनाएं कम होंगी। फिलहाल तो दोस्तों उस दिन की स्थितियां मैं फिर आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी इतना जानिए कि 50-50% है चांसेज। बहुत अच्छा जो है संकेत नहीं दिख रहा है कि उस दिन सुनवाई हो जाएगी। अब उस दिन का जो है, जिस दिन सुनवाई के लिए आएगा, उस दिन कैसा जो है बेंच किस किस फास्ट गति से चलती है, उस हिसाब से मैं आपको बीच में फिर अपडेट दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी की जो परिस्थितियां हैं, 12 नहीं कह रहे हैं, 15 जो है नोटिस मैटर है, 42 नंबर तक फ्रेश है, 42 के बाद 57 नंबर तक ये जो है आफ्टर नोटिस मैटर है। और आफ्टर नोटिस मैटर का मतलब है उस पर टाइम देंगे जस्टिस। और आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों जब सुनवाई हो रहा था तो अपना मैटर 20-21 नंबर पे आके भी नहीं हो पाया है आफ्टर नोटिस मैटर। तो आप समझ सकते हैं कि आफ्टर नोटिस मैटर जब पूरे दिन सुना जा रहा था तो 20 नंबर 21 नंबर पे भी आके आपका मैटर नहीं आ पाया था। अगर 15वां नंबर मान लीजिए आफ्टर नोटिस है, जबकि 42 फ्रेश केस है पहले, तो चांसेज आप खुद गणित गुणा कर लीजिए। तो फिलहाल तो दोस्तों जैसी भी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस के जो साथी हैं वो यथाशीघ्र जुड़ जाए। 29 अप्रैल को ऑर्डर वो हुआ था। इसके बाद जो है 29 जुलाई लास्ट है। 29 जुलाई तक सारी याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़ जानी चाहिए। लखनऊ बेंच की जो याचिकाएं हैं दोस्तों, लखनऊ बेंच में चूंकि सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारी सारी बातों को मानते हुए सिर्फ सेलेक्ट लिस्ट चूंकि हम लोगों ने नहीं चैलेंज किया था, इसकी वजह से हम लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया ईडब्ल्यूएस में। लखनऊ बेंच में सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज किया गया है, उस पर भी लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाया गया था, जिसमें 3rd वीक दिया है, यानी कि अब इस हफ्ते में कभी भी लखनऊ में सुनवाई हो सकती है ईडब्ल्यूएस की। और उसको निस्तारित करा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच के जो है हम लोग चाहते हैं कि उसको भी जब सुनवाई हो तो साथ में रहे। यदि जस्टिस वहाँ सेलेक्ट लिस्ट की बात करें कि चैलेंज क्यों नहीं है, तो हम लोग वहाँ पक्ष रख सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों सारा कुछ रायता जो है फाइनल होने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि इस भर्ती में इतना रायता फैलाया गया है। ओबीसी एससी वालों को लगता है कि बहुत बड़ा महाघोटाला हो गया है, जबकि दोस्तों जिला स्तर की भर्ती साबित होती है वो एकदम खत्म हो जाएंगे। और जिला स्तर की भर्ती दोस्तों बेसिक की भर्ती है ही नहीं मामले में, फिलहाल तो इसके चांस प्रबल हैं। लेकिन अब ये चीज़ें कोई मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बार बार, चूंकि आप लोगों में जो भी अपडेट देता हूँ हमेशा मैं 100% तो नहीं, लेकिन 90 to 95% हमेशा कहता रहा हूँ। और मैं फिर से कहता हूँ कि जिला स्तर की भर्ती यदि साबित हो गई और सरकार की पूरी जिम्मेदार, मतलब सरकारी वकील इस भर्ती को जिला स्तर ही साबित करेंगे, और जिला स्तर की साबित करते ही किसी को कुछ नहीं मिलेगा, न ओबीसी को न जनरल को। हाँ, ईडब्ल्यूएस एक मैटर प्रबल है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मैटर जो है दोस्तों, ये विवाद था कि भर्ती कब से स्टार्ट है, जिसको डीबी ने स्पष्ट कर दिया कि भर्ती मई 2020 से स्टार्ट है। और मई 2020 से भर्ती यदि स्टार्ट है तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। और ये चीज़ें कई बार आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कई बार, जो है रामचंद्र मौर्य में भी कहा है और भी कहा है। ये डीबी ने जो अश्विनी कुमार मिश्रा ने जो ऑर्डर दिया है दोस्तों, उसको स्पष्ट आप पढ़ लीजिए। उन्होंने सब कुछ कहा है, सिर्फ सेलेक्ट लिस्ट न चैलेंज होने के कारण ईडब्ल्यूएस नहीं दिया गया। फिलहाल तो मेरा ये कहीं नहीं है कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस को मिल जाए, सब किसी को ना मिले, लेकिन मेरा मानना है कि यदि याची रिलीफ मिल जाए, जितने भी लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। बाकी दोस्तों देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार जिला स्तरीय भर्ती साबित करना चाहेगी, और जिला स्तरीय भर्ती साबित होते ही सब कुछ एकदम सही मान लिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग जो है
जब भी जो है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल की सुनवाई जब होगी तो उसमें जो है चूँकि संभावनाएँ कम है, लेकिन अगर बाय द वे 2-5 मिनट के लिए केस टेकअप भी होता है या 4 बजे तक कोर्ट उठते-उठते अगर टेकअप होता है, तो अगर टाइम फिक्स करा लिया जाए, सारे जो वकील हैं एक साथ अगर एक सुर में बोलें कि जो है सर इसको 2 बजे जो है टाइम फिक्स कर दीजिए। यदि सारे लोग एक सुर में बोलेंगे तो दोस्तों 2 बजे टाइम फिक्स होगा तभी ये केस आ पाएगा, नहीं तो दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने पहले भी आपको कह दिया था कि जब सारे लोग कह रहे थे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, फला कर लेंगे, धमाका कर लेंगे, हमने स्पष्ट कह दिया था उसी समय कि सरकार चाहेगी तो आपको 2027 तक लटका देगी। और दोस्तों परिस्थितियाँ इसी तरह दिख रही हैं, जिस तरह से सितंबर के बाद एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है। और निश्चित रूप से दोस्तों, चूँकि दोस्तों मैं यही एक भर्ती नहीं, तमाम भर्तियों में मैं साक्षी रहा हूँ, मैं चूँकि अधिवक्ता के तौर पर भी रहा हूँ, तो मुझे सब पता है कहाँ की प्रोसीडिंग कैसी है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसी है। बहुत से लोग बहुत हमारे बारे में जो है कुछ भी बोलते हों, लेकिन जब चीज़ें सही होती हैं, तो उनको स्पष्ट हो जाता है उनको कि हाँ, विनय पांडे जी सही बोल रहे थे। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, यदि आपको सरकार जो है सरकारी वकील इस भर्ती को जिला स्तर की भर्ती साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे ही अगर जिला स्तर भर्ती साबित हो गई, तो आपको सिर्फ इसी को बचाना है कि जिला स्तर भर्ती नहीं, प्रदेश स्तर, अगर ओबीसी एससी वाले चाहते हैं तो। और बाकी जो है दोस्तों, सरकार अपना क्या करेगी आप लोग जानते ही हैं। धन्यवाद दोस्तों। कल की परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं लग रही हैं, चांसेज 50-50 हैं। ऊपर से भी जो है, अगर मुझे लगता है कि अगर टेकअप भी होगा 2-4-5 मिनट, तो इतना किया जा सकता है, 2-3 चीज़ें किया जा सकता है। एक तो कैटेगराइज हो जाए, क्योंकि तमाम रेटें अलग अलग आ रही हैं, अलग अलग प्रेयर के साथ। कोई विकलांग वाला कर रहा है तो कोई ईडब्ल्यूएस करेगा, कोई वो करेगा, तो अलग अलग कैटेगरी से जो है, ताकि क्योंकि एक साथ जब बंच दोस्तों आएगा तो उसमें फिर अन्याय हो जाता है। फिर उसमें जो है सही से सुनवाई नहीं हो पाती। जो ऑर्डर आता है कंबाइन, उसमें जो है जैसे 72-825 का आया था दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं वो आदेश। अब भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे कोई संतुष्ट नहीं था। 72-825 की शिक्षक भर्ती कौन कहे, एक्स्ट्रा सीट मिलने की 6-7 हज़ार सीटें हमारी ही खत्म हो गई, यानी कि बच्चों की 6-7 हज़ार सीटें लैप्स हो गई, उसमें किसी को कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भर्तियां हो चुकी हैं वो कन्फर्म, बाकी जो नहीं हुए हैं, वो जो सीटें बची हैं वो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के जरिए भरी जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। फिलहाल तो मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ कि कल की परिस्थितियाँ अनुकूल मुझे नहीं लग रही हैं। हाँ, उस दिन की जो है स्थितियाँ, अगर 12 बजे तक 42 केस फ्रेश वाले सुने जा सकते हैं, तो संभावना है कि हो सकता है कुछ मिनट बहस हो जाए इस पर। धन्यवाद।